हेलो एवरीवन। जेकेपीएससी लेक्चर 10+2 की जो पोस्ट है उसके लिए जो जेकेपीएससी ने सिलेबस रिलीज़ किया है उसका हम देखते हैं कौन कौन से उसमें टॉपिक्स हैं, क्या चेंजेस आए हैं और उनके लिए कौन कौन से हमें सोर्सेज को फॉलो करना है। तो इनमें टोटल 7-8 टॉपिक्स हैं। जैसे फर्स्ट है पॉलिटिकल थ्योरी, उसके बाद वेस्टर्न पॉलिटिकल थाट, इंडियन पॉलिटिकल थाट, उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशंस, उसमें जो है 4 यूनिट्स हैं। उसके बाद जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स और उसमें जो है 4 यूनिट। उसका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसका इंटरनेशनल लॉ, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स और फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया, उसका जो है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। हमने देखा जो लास्ट टाइम जो सिलेबस था उससे ये ज़्यादा चेंज हुआ नहीं है, ऑलमोस्ट वही टॉपिक्स हैं, थोड़ा सा रीस्ट्रक्चर किया हुआ है। और जो पॉलिटिकल थ्योरी का जो पोर्शन है उसमें दिया हुआ है कॉन्सेप्ट्स, जैसे इसमें लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, राइट्स, डेमोक्रेसी, पावर, सिटीजनशिप एंड नेशनलिज्म। तो इसके लिए हमें कौन सा सोर्स जो है वो फॉलो करना है। कोई स्टैंडर्ड बुक जो है वो है ओपी गावा। इन दोनों में से आप एक ही फॉलो करेंगे। ये जो ओपी गावा है ये बेसिक जो है सिंपल लैंग्वेज में है, तो सभी यही प्रेफर करते हैं। उसके बाद जो दूसरा जो पार्ट है पॉलिटिकल ट्रेडिशंस का, उसमें जो टॉपिक्स हैं आइडियोलॉजी के, जो लिबरलिज्म, कंजर्वेटिज्म, न्यू कंजर्वेटिज्म, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, न्यू मार्क्सिज्म, फेमिनिज्म, मल्टीकल्चरलिज्म, मॉडर्निज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, इन्वायरमेंटलिज्म। जो पहले जो क्वेश्चंस पूछे आते थे वो थे लिबरलिज्म, सोशलिज्म वगैरह पे। अभी जो न्यू ट्रेंड आया जैसे फेमिनिज्म, मल्टीकल्चरलिज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म, इन्वायरमेंटलिज्म, इन पे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसके लिए कौन कौन से हमें सोर्सेज पढ़ने हैं, ओपी गावा या फिर इग्नू का मटेरियल। उसके बाद जो बुक आती है जो आइडियोलॉजीज़ की बुक आती है वो है एंड्रयू हेवुड। तो जो पॉलिटिकल ट्रेडिशंस का टॉपिक है, जो आइडियोलॉजीज़ का है, उसमें हमें पढ़ना क्या है। सबसे पहले हमें कोई भी आइडियोलॉजी जैसे लिबरलिज्म, उसका हमें क्या है ओरिजिन पढ़ना है। उसके बाद कौन कौन से थिंकर्स उससे जुड़े हुए हैं, बुक्स कौन कौन सी लिखी है उन्होंने, उनकी क्रोनोलॉजी, कोर्स कौन कौन से हैं, किसने लिखे हुए हैं, फेजेस कौन कौन से हैं, उसके उसके जो भी आइडियोलॉजी होगी उसकी स्ट्रीम्स क्या हैं, कौन कौन सी कंट्रीज़ उसको फॉलो करती हैं अभी प्रेजेंट में या फिर हिस्ट्री में, उसकी कोर वैल्यूज़ क्या थी। तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड को पेपर होगा, तो इसमें आपको डाटा याद करना है, फैक्ट्स जो हैं वो याद करने हैं। उसका जो दूसरा टॉपिक है वेस्टर्न पॉलिटिकल थाट और इंडियन पॉलिटिकल थाट। इन दोनों में आपको एक ही अप्रोच रहनी चाहिए। जैसे कॉन्टेक्स्ट क्या था, कोई भी थिंकर आया उस टाइम में क्या कॉन्टेक्स्ट था, उसके आइडियाज़ को किसने शेप किया। उसके बाद जो बुक्स कौन कौन सी लिखी हैं, उसकी जो मेन जो बुक्स हैं जैसे प्लेटो की है रिपब्लिक, एरिस्टोटल की जो है पॉलिटिक्स, तो इनकी आपको एग्जैक्ट जो है डेट याद होनी चाहिए। उसके बाद क्रोनोलॉजी क्या है बुक्स की, स्कूल ऑफ थाट, जो मेन आइडियाज़ हैं या फिर मेन जो कॉन्सेप्ट्स जो उन्होंने दिए हुए हैं। उसके बाद कंपैरिजन, थिंकर्स को आप कंपेयर करके पढ़ सकते हैं और उससे क्या होगा आपको ईजिली जो है वो मेमोराइज हो जाएगा। उसके बाद कोर्स कौन कौन से हैं, ये सारी चीज़ें आपको इस दोनों यूनिट्स में से पढ़नी है। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के लिए सोर्सेज क्या है, इग्नो के थ्रू सोर्सेज पढ़ सकते हैं आप, मुखर्जी या फिर रामास्वामी, जो बहुत सारे जो हैं प्रेफर करते हैं। लेकिन ये जो थोड़ी सी है टफ़ लैंग्वेज है, तो इजी लैंग्वेज के लिए आप ओपी गावा प्रेफर कर सकते हैं। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकियावेली, जो उसके बाद मॉडर्न थिंकर्स में आते हैं थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, रूसो जैसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट थिंकर्स हैं ये। उसके बाद जेरेमी बेंथम, और उनका जो एक कॉन्सेप्ट है वो इसमें स्पेशल मेंशन है, यूटिलिटेरियनिज्म। उसका जे एस मिल, उसमें जो आता है लिबर्टी का कॉन्सेप्ट है उनका, और डेमोक्रेसी यानी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की बात करते हैं वो। उसके बाद इमैनुअल कांट, मॉरल फिलासफर, हीगल के बाद जो है मार्क्स एंड जो है न्यू मार्क्सिस्ट, मार्क्स आ गया। उसके बाद लेनिन, ग्रैम्सी, जो जिनका जो कॉन्सेप्ट है हेजमनी का, माओ जेडोंग, जो रिवोल्यूशनरी स्ट्रेटजीज थी जो फॉलो की थी चाइना ने। उसके बाद जो आ गया इंडियन पॉलिटिकल थॉट में कौन कौन से हैं, कौटिल्य, क्लासिकल जो है थिंकर्स हैं, और उसमें जो धर्मशास्त्र। उसके बाद नेशनलिस्ट जो थिंकर्स हैं कौन कौन से हैं, राजा राम मोहन राय, तिलक, विवेकानंदा, महात्मा गांधी, अरबिंदो, रविंद्रनाथ टैगोर, मौलाना आज़ाद। उसके बाद जो सोशल रिफॉर्मर्स, बी आर अम्बेडकर, रामास्वामी, एम एन रॉय। उसके बाद जो सोशलिस्ट थिंकर्स भी बोल सकते हैं उनको, जैसे नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश जो नारायण, दीनदयाल उपाध्याय। तो इसके लिए जो एक ही सोर्स है ओपी गावा, इजी लैंग्वेज में है, तो उसको आप रेफ़र कर सकते हैं। उसके बाद आ गया थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशंस सबसे बड़ा टॉपिक है और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसमें आपको करंट का भी
जो है वो ऐड करना है। लेकिन जो बेसिक है, जो आपका जो स्टैटिक पोर्शन है, तो उसके लिए आप इग्नो का मटेरियल रेफ़र कर सकते हैं। उसके बाद रोमकी बासु या फिर जॉन बेलिस। तो जॉन बेलिस यहाँ पे जो पीएचडी वगैरह या फिर मास्टर्स में बहुत सारे बच्चे जो हैं यही प्रेफर करते हैं। उसके बाद जो है ऑक्सफोर्ड हैंडबुक, वेबसाइट्स वगैरह करंट के लिए आपको फॉलो करनी पड़ेंगी, या फिर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं? जो नेचर, स्कोप एंड एवोल्यूशन, ग्रेट डिबेट, जो क्लासिकल और साइंटिफिक जो डिबेट है। उसके बाद जो अप्रोचेज़, और उसके बाद थ्योरीज़। अप्रोचेज़ में आइडियलिस्ट थ्योरी और रियलिस्ट थ्योरी। थ्योरीज़ में अप्रोचेज़, और थ्योरीज़ में जो है वह है सिस्टम थ्योरी, डिसीजन मेकिंग थ्योरी और कम्युनिकेशन थ्योरी, एंड लास्ट जो है गेम थ्योरी। कंसेप्ट ऑफ पावर, इसमें नेशनल पावर का क्या है, कंसेप्ट क्या है, इंटरनेशनल इंटरेस्ट क्या होता है, फॉरेन पॉलिसी क्या होती है, कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं नेशनल पावर के, टेंजिबल और इंटेंजिबल दोनों। इंटरनेशनल जो पावर स्ट्रक्चर है, यूनिपोलैरिटी, बाईपोलैरिटी, मल्टीपोलैरिटी। पावर है इंटरडिपेंडेंस, यस यूएन सिस्टम, नैम। मैनेजमेंट ऑफ पावर, बैलेंस ऑफ पावर, कलेक्टिव सिक्योरिटी, क्या डिफरेंस है कलेक्टिव सिक्योरिटी और कलेक्टिव डिफेंस में, और यूएन का क्या रोल है, जो यूएन का चार्टर्ड है। डिसआर्मामेंट एंड आर्म्स कंट्रोल, जो सेकंड वर्ल्ड वार के बाद जो स्टार्ट हुआ था, कोल्ड वार फेजेस, उसमें सारे जो फेजेस हैं उसके, और जो न्यूक्लियर डेटरेंस और म्यूचुअल एश्योर्ड जो डिस्ट्रक्शन का जो कॉन्सेप्ट है। उसके बाद जो इमर्जिंग ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, डीकोलोनाइजेशन, थर्ड वर्ल्ड, क्या इम्पैक्ट है इसका इंटरनेशनल सिस्टम में, न्यू कॉलोनिज्म, मीनिंग, नेचर, पॉलिटिक्स ऑफ फॉरेन एड एंड रोल ऑफ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, ये डिमांड करते हैं जो साउथ कंट्रीज़ हैं, जिसको थर्ड वर्ल्ड बोला जाता है, जिसका इंडिया जो है वो साउथ वर्ल्ड का जो है लीडर मानता है खुद को। ये सारे जो है डिमांड करते हैं न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की। उसके बाद न्यू थ्रस्ट ऑन इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड इमर्जेंस ऑफ इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस विद स्पेशल रेफरेंस टू यूएन चेंजिंग रोल, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूरोपियन यूनियन, सार्क, ओआईसी, एशियंस, ब्रिक्स, एससीओ, ओपेक, अफ्रीकन यूनियन, इन सब पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर पॉलिटिक्स पे जो है जो डिस्टेंस का मटेरियल फॉलो कर सकते हैं आप, जम्मू यूनिवर्सिटी या फिर कश्मीर यूनिवर्सिटी का। हिस्टोरिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस कैसे बनती है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ जो एक्सेशन है वो साइन कैसे होता है, कौन कौन सी जो प्रजा परिषद मूवमेंट चलती है, एक्सेशन कैसे होता है जम्मू कश्मीर में, टर्म्स क्या थी, कंडीशंस क्या थी, और क्या कंट्रोवर्सीज रही। 370 और 35A जो स्पेशल स्टेटस था जो जेके कॉन्स्टिट्यूशन था, और कैसे एब्रोगेट हुआ 370 और कैसे कॉन्स्टिट्यूशन को हटाया गया। जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है 2019, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स एंड स्टेट रिलेशंस, जैसे दिल्ली एग्रीमेंट हुआ था 1952 में, इंदिरा शेख अकॉर्ड हुआ था 74 में, और रजीव फरूक अकॉर्ड था 86 में। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स हैं कुछ, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है 1954 का, और उसके बाद जो इसमें मेंशन है ये दोनों भी पढ़ने हैं। फिर गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इसमें जो पंचायती राज एक्ट है जेके का उसको पढ़ना है। रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिक्स जो है पार्टी सिस्टम है, आइडियोलॉजीज़ क्या है उसकी, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस की क्या, बीजेपी, पीडीपी, कांग्रेस। पॉलिटिक्स ऑफ मार्जिनल ग्रुप्स, वुमेन, दलित एंड ट्राइब। डिस्प्लेसमेंट एंड रीसेटलमेंट, स्टेट का क्या रिस्पॉन्स है। इश्यूज़ क्या क्या है, लैंड रिफॉर्म्स, इस पर क्वेश्चन बन सकता है। रीजनल इम्बैलेंसेस, सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स जो है, लीडरशिप, स्ट्रेटजी और ऑर्गेनाइजेशन। प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट पोस्ट एब्रोगेशन 370। उसके बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एम लक्ष्मीकांत, इसमें मीनिंग क्या है, नेचर क्या है, स्कोप क्या है, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, और जो है कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, जो कुछ थिंकर्स हैं उनकी थ्योरीज, और साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, टेलर। उसके बाद जो है ब्यूरोक्रेटिक एंड पोस्ट ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, मैक्स वेबर एंड हिज क्रिटिक्स। ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी, एल्टन मायो। इकोलॉजिकल अप्रोच, फ्रेडरिक्स। प्रिंसिपल्स क्या है ऑर्गेनाइजेशन के, हायरार्की, अथॉरिटी, स्पैन ऑफ कंट्रोल, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, डेलीगेशन, चीफ एग्जीक्यूटिव, कंसेप्ट, टाइप्स एंड रोल्स। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, इंपॉर्टेंस क्या है और रोल क्या है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, कौन कौन सी एजेंसीज़ हैं जो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में उनका क्या रोल है, जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड ट्रेजरी कंट्रोलर यानी कैग। बजट कैसे फॉर्मुलेशन होती है और कैसे उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। उसका इंटरनेशनल लॉ, इसकी ऐसा कोई बुक तो नहीं है, लेकिन यूट्यूब या फिर इंटरनेट से आप इसको पढ़ सकते हैं। इस पर क्वेश्चंस आने के भी चांसेस कम हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे लॉ ऑफ सीज, ये न्यूज़ में रहता है, और बाकी सारे जो टॉपिक्स हैं छोटे छोटे आप न्यूज़ में से कवर कर सकते हैं। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से इग्नो का मटीरियल या फिर जेसी जोहारी। मीनिंग क्या है, नेचर, स्कोप,
जो कंपैरेटिव गवर्नमेंट और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में डिफरेंस क्या है। उसके बाद कौन कौन सी अप्रोचेज़ हैं, जैसे सिस्टम अप्रोच जो डेविड एस्टन ने दी थी, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल अप्रोच जो गैब्रियल एल्मोन की थी, उसको पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच या फिर डिपेंडेंसी अप्रोच एजी फ्रैंक। पॉलिटिकल प्रोसेसेस एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल कल्चर क्या होता है, पार्टिसिपेशन, सोशलाइजेशन, कंसेप्चुलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल डायनेमिक्स, जहाँ पे थ्योरीज ऑफ डेमोक्रेसी, थ्योरीज ऑफ रिप्रेजेंटेशन, पार्टी सिस्टम, वन बाय एंड मल्टी पार्टी, फीचर्स ऑफ अथॉरिटेरिज्म, इलेक्टोरल अथॉरिटेरिज्म एंड डेमोक्रेटिक रीजन्स। इश्यूज़ क्या है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में, जैसे ग्लोबलाइजेशन, नेशन स्टेट, जेंडर इन पॉलिटिक्स, वेलफेयर टू एम्पावरमेंट, सोशल क्लाइमेट चेंज, और इस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव ऑफ नॉर्थ एंड साउथ, नॉर्थ और साउथ में क्लाइमेट को लेकर क्या जो डिबेट्स हैं उस पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सोशल मूवमेंट्स ओल्ड एंड न्यू, कुछ टॉपिक्स हैं इनमें, जैसे सोशल मूवमेंट्स वगैरह, जेंडर, इस पर आप शुभरंजन के नोट्स भी प्रेफर कर सकते हैं। फॉरेन पॉलिसी, इसके लिए इग्नो का मटेरियल सबसे बेस्ट, जो इग्नो की जो पीजी की बुक्स हैं, एक ही बुक है उसमें, सबसे बेस्ट बुक है। और किसी और को अगर पढ़नी हो तो रूम की बासु या फिर ऑक्सफोर्ड बुक पढ़ सकता है, लेकिन इन दोनों में से ये बुक बेस्ट है। उसके बाद जो करंट का पोर्शन है वो तो आपको ऐड करनी है, या तो वर्ल्ड फोकस फॉलो कर सकते हैं या फिर विजन आई इसकी जो मंथली या फिर जो ईयरली वो मैगजीन आती है। इसमें फाउंडेशंस ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, आइडियोलॉजी क्या है, प्रिंसिपल्स क्या हैं, गोल्स, ये सारा आपको इग्नो की बुक में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी, ये भी सारा उसी में। एजेंट्स कौन से हैं, स्ट्रक्चर्स कौन से, एजेंसीज कौन कौन सी, जैसे पार्लियामेंट, पीएमओ, एक्सटर्नल अफेयर्स, सिक्योरिटी काउंसिल, पार्टीज एंड मीडिया। इंडिया सिक्योरिटी जो पॉलिसी, एवोल्यूशन, पैरामीटर्स एंड चैलेंजेस। उसके बाद जो ग्लोबल इंडिया का रोल है ग्लोबल जो और उसका इंटरनेशनल रिलेशंस में इंडिया का क्या रोल है ग्लोबल पॉलिटिक्स में। इसमें जैसे क्या इक्वेशन है इंडिया की, जो सुपर पावर्स हैं या फिर ग्लोबल पावर्स जिनको बोला जाता है, यूएस के साथ, रशिया के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ। उसके बाद जो इमर्जिंग पावर्स हैं, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इनके साथ क्या इक्वेशन है, कहाँ कहाँ कन्वर्जेंस या फिर डाइवर्जेंस कहाँ कहाँ देखने को मिलती है। इंडिया का रोल जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में, जैसे यूएन में जैसे पीस कीपिंग। उसके बाद WTO में क्या डिस्प्यूट्स क्या हैं, IMF की क्या लिमिटेशंस है, वर्ल्ड बैंक, IM जैसे रिसेंटली IMF ने पाकिस्तान को जो है लोन दिया है, तो टेररिज्म को सपोर्ट करता है, लेकिन फिर भी IMF मैंने उसको लोन सैंक्शन कर दिया। तो इसमें क्या लिमिटेशंस हैं और क्या इसका जो अल्टरनेट है, जैसे हम डिमांड करते हैं न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, तो जो साउथ की कंट्रीज़ हैं या फिर इंडिया जिसको लीड करता है, तो ये सारी डिमांड करती हैं कि न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर होना चाहिए और इसको ये जो पुराना सिस्टम है उसको रिवाइज़ करना चाहिए। उसके बाद इंडिया एंड ग्लोबल चैलेंजेस, जैसे क्लाइमेट चेंज, न्यू रीजनलिज्म, जैसे क्वाड, ब्रिक्स, G20। उसके बाद नेबरहुड, इसमें सारे जो कंट्रीज़ हैं क्या क्या, जैसे बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, ये सारी कंट्रीज़। उसके बाद जो चाइना, इंडो चाइना, क्या रिलेशंस हैं, कंटिन्यूटी क्या, चेंजेस क्या क्या हैं, जापान रिलेशंस कौन सी, कन्वर्जेंस कहाँ हो रही है, डाइवर्जेंस कहाँ हो रही है। साउथ एशिया की जो पॉलिसी, लुक ईस्ट, लिंक ईस्ट टू एक्ट ईस्ट। एक्सटेंडेड नेबरहुड, जैसे इजराइल, ईरान, गल्फ रीजन, उसमें क्या इंडिया का जो है स्टैंड है। इंडिया सेंट्रल एशिया पॉलिसी, ऑब्जेक्टिव्स एंड ट्रेंड्स, बिम्स्टेक एंड इंडिया, मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड नेवल डिप्लोमेसी। उसके बाद जो है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, इसके लिए 2 बुक्स हैं, इनमें से कोई भी आप फॉलो कर सकते हैं, जहाँ लक्ष्मीकांत या फिर DD वासु। अगेन जो है लक्ष्मीकांत जो है वो एक ईजी लैंग्वेज में और DD वासु थोड़ी सी टेक्निकल या फिर जो है सब्जेक्ट लैंग्वेज उसमें देखने को मिलती है। इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो ऑलमोस्ट बच्चे पढ़ ही चुके हैं, और भी जो एग्ज़ाम्स होते हैं कॉम्पिटिटिव उसके लिए पढ़ते हैं। गवर्नेंस, जो स्ट्रक्चर, फंक्शंस, पॉलिटिकल प्रोसेसेस, चेंजिंग ट्रेंड्स इन पॉलिटिक्स, रोल ऑफ गवर्नेंस, ये आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी पढ़ेंगे ये टॉपिक्स, जैसे ग्रास रूट गवर्नेंस, इंस्टीट्यूशनल जो मैकेनिज्म है, जैसे सिटीजन चार्टर,